जो भाई बिल्कुल बेरोज़गार है, उसके पास कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैं छोटा-सा एक बिज़नेस बताता हूँ, मुर्गी पालन का। ये छोटी-सी मुर्गी पालन करिए आप और अपना परिवार का खर्चा आप आराम से चला सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास काम है, तो उस काम को करिए, मुर्गी फार्म के चक्कर में ना पड़िए। आपका बिल्कुल काम नहीं है, ऐसे ही निकम्मे बैठे हैं, मज़दूरी करते हैं, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो आप एक छोटा-सा मुर्गी फार्म मेरी तरह आप पालन कर लीजिए और अपना परिवार का खर्चा आराम से चला सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी ज़मीन होनी चाहिए आपके पास में और मुर्गी को रखने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास में फ्री रेंज एरिया है या खुला एरिया है तो और ही फ़ायदा है। अगर बिल्कुल नहीं, कम ही एरिया है तो आप कम में भी बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ये फ़ायदे का बिज़नेस है, इसमें बहुत ही फ़ायदा है। बस इसका आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, यानी इसका नॉलेज होना चाहिए, मुर्गी फार्म कैसे किया जाता है। इसको शुरुआती में आपको थोड़ा-सा उसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन-सी प्रजाति आपको पालनी है। ये तब पालनी है कि आपके गाँव में या आपके शहर में या आपके नज़दीक कौन से मुर्गे ज़्यादा बिकते हैं, वही पालिए। अभी मेरे पास तो असील है, देसी है, कड़कनाथ, वो ज़्यादा पालन हो रहा था, मैं उनका भी पालन करता हूँ। लेकिन आपके इलाके में कौन से ज़्यादा पाले जाते हैं, वो आप उनको पालिए और अपना बिज़नेस शुरू करिए और आराम से अपना घर का खर्चा चलाइए। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है ये। इसमें आदमी अपना परिवार का खर्चा आराम से चला सकता है, ऐसी बात नहीं है। धीरे-धीरे अगर आपको नॉलेज बढ़ जाता है, आप इनको और बढ़ाते रहो। ज़्यादा बड़ा कर लो आपको इनको, जब बड़ा हो जाएगा तो आपको और ही फ़ायदा, कोई नुकसान इसमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा बिज़नेस है। इसमें कई प्रकार की वैरायटी आती है, कड़कनाथ आता है, देसी मुर्गियाँ आती हैं। देसी मुर्गी भी आती है, कड़कनाथ आती है, असील, टेनी, बॉयलर, जो भी आपके इलाके में जैसे मुर्गियों की बिक्री होती है ना, वही पालिए आप, जिससे आपकी बिक्री हो जाए और आराम से आपका घर का खर्चा फुल चले। इसके लिए आपको थोड़ी टर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी टर्निंग ऐसे नहीं कि कोई, जैसे मान लें कि कोई आपके नज़दीक में कोई मुर्गी फार्म कर रखा है, बॉयलर कर रखा है, देसी पोल्ट्री फार्म कोई, उनके पास आप जाइए, 5-7 दिन से टर्निंग लेके आ जाइए कि कैसे-कैसे इनको रखना है, क्या-क्या इनको खिलाना है, क्या-क्या परेशानी आती है, साफ़-सफ़ाई के बारे में, पानी क्या डालना है, दवाई कौन-सी देनी है। तो पूरी जानकारी लेके फिर आप ये बिज़नेस अपना शुरू कर लो। आपका बिज़नेस ऐसा चलेगा कि आप हमारे को याद रखोगे कि वास्तव में मैंने अच्छा बताया। कि अभी गर्मी में थोड़ा-सा बिज़नेस ठप होता है। गर्मी में बिज़नेस थोड़ा ठप हो जाता है कि गर्मी में अंडे कम बिकते हैं और मुर्गियाँ में कम अंडे देती है और गर्मी में मुर्गियाँ बस मरने का चांस ज़्यादा रहता है गर्मी के कारण। लेकिन अभी सीज़न से फुल शुरू है, 2-3 महीना गर्मी का वही परेशानी, बाकी सर्दियों में तो इतने अंडे बिकते हैं, इतना मीट बिकता है कि आप पूछो मत। अंडों की डिमांड एडवांस रहती है, आपको बताइए कि अंडे तो आपको बिज़नेस करने में कोई कठिनाई नहीं है। आप करिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास करिए और अपना परिवार का अपना कुछ बेरोज़गारी को हटाइए। जो भाई किसान भाई है, उनके पास ज़मीन है, खेत में रहते हैं, उनको तो ये 100% करना चाहिए कि उनके पास ज़मीन है, हरियाली है, हरा घास है, हरा चारा है, तो आपको तो कोई परेशानी भी नहीं है। आपको तो करना चाहिए, इनके अलग एक जाली बांध के कर दो। अभी प्योर देसी मुर्गी के भाई मेरे पास, तो मैं उनको सर्दियों में मेरा अंडे 50 रुपये का बिकता है, एडवांस डिमांड रहती है, तो मेरे पास 30-35 मुर्गी अंडे देती रहती है दिन के। तो आप आइडिया लगा लो दिन के कितने हुआ, और उनका खर्चा कुछ नहीं है। बाज़ार से मैं लेके आता हूँ, मीट वाले के पास जाता हूँ, मीट ले आता हूँ, बचा हुआ मीट, ख़राब मीट, उनको साफ़ करके उनको खिला देता हूँ। सब्ज़ी वाले के पास जाता हूँ, वो लेके आता हूँ, सब्ज़ियाँ साफ़ करके इनको दे देता हूँ। जो बेस्ट सब्ज़ी होती है ना, वो जो घर का खाना बचा हुआ होता है, या होटलों में जाता हूँ, वो खाना ला के इनको डाल देता हूँ, बस ख़त्म। बाहर का फीड देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार इनके प्रोटेक्शन के लिए आप जाली बांध दो, मैंने बांध रखी है,
जिसमें कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आए, उनका नुकसान नहीं पहुँचाए। दिन भर अपना ही घूमते रहते हैं। आप देख लो, आराम से अपना घूम रहे, खा रहे, पी रहे। देखो, कोई इनका पीठ की टेंशन नहीं है, पत्ते भी खा लेते हैं। पेटों पे कीड़े मकोड़े दिमक वगैरह बैठती है, वो खा के अपना पेट भर लेते हैं और बस हमारे अंडे मिल जाते हैं। अभी अंडा 30 रुपये में हिसाब से देसी अंडा मुर्गी का बिक रहा है। मैं भी कम सेल कर रहा हूँ, बच्चे निकलाऊंगा कि मेरे पास अभी कम है मुर्गे। अभी जैसे मैं 70 के लमसम है। अभी धीरे धीरे सर्दी आ जाएगी, उससे पहले पहले मेरे को कम से कम 200 मुर्गियाँ चाहिए। मुर्गियाँ मुर्गा मिला के तब मेरे अंडों की डिमांड पूरी होगी। नहीं बहुत डिमांड आ जाती है, फिर लोग जिसको अंडा नहीं मिलता वो नाराज़ हो के आता है, दूर से आता है देसी अंडा लेने के लिए, फिर वो नाराज़ हो जाता है, बोले अंडा नहीं दिया। मैं 50 रुपये से कम अंडा बेचता ही नहीं। मेरे बिक जाते आराम से, घर में ही बिक जाते हैं, यहाँ आके ले जाते हैं मेरे से। तो उस समय मेरे को 30 35 40 मुर्गी पर डे अंडा देती, तब जाके मेरा पूरा होता है। इसमें बीच में ये जो नॉर्मल टेढ़ी मुर्गी रखता हूँ, तो मुर्गा काटने वाला था ना खाने वाला शौकीन, वो लेके चला जाता है। असील मुर्गा तो मैं अलग रखता हूँ, उनको अलग ही बेचता हूँ। उनका मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन असील मुर्गा है प्योर। हम देख सकते हैं ये, इनको एक साथ रखने से आपसे झगड़ा नहीं करते, फिर तो अपना बस घूमते रहते हैं। इनको एक साथ अगर अलग अलग रखो तो झगड़ा करेंगे। असील की मुर्गियाँ को अलग रखता हूँ बच्चे निकालने के लिए, और बाकी इनको सबको मिक्स रखता हूँ। अभी छोटे बच्चे भी मैंने बहुत निकाल रखे, आपको मैंने दिखाया स्टार्टिंग वीडियो में, सब असील के बच्चे हैं। जैसे मुर्गे अंडे बेचते तो मुर्गी को नीचे रख देते हैं, अंडे बेचते रहते हैं। ये धीरे धीरे अपना बिजनेस चलता रहता है। आप ही अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, बेरोजगार हो तो इससे कोई अच्छा बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है हमारे भारत के अंदर, उसकी बहुत डिमांड है। अच्छा ये कोई वो अलीगल भी है नहीं, अच्छा बिजनेस है कि अच्छी चीज़ें बंदों को खिला रहे हैं। अंडों में इतना प्रोटीन होता है कि कितनी बीमारियों में काम आता है, डॉक्टर के पास जाके पता लगेगा। बहुत सारी बीमारियों अंडा बहुत काम आता है। देसी अंडा हो तो खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी अंडे खाते हो तो। आप देखो, ये देखो हमारे मुर्गे आराम से अपना ये घास खा के पेट भर रहे हैं। उधर वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, अपना पूरा पेट भर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे छोटे छोटे मुर्गियों के साथ ही घूम रहे हैं। देखो ये असील के बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ न कुछ खाते रहते हैं बच्चे। देखो हरियाली में खा रहे हैं। उधर पीछे फसल है बाजरे की, इधर गंवार की फसल है, उसमें से कीड़े आते रहते हैं, वो भी खा लेते हैं। तो आप देख सकते हो नौशील के मुर्गे कितने बेस्ट मुर्गे मेरे पास में आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे हैं, ऐसे नहीं नॉर्मल मुर्गे हैं। और मैं इन्हीं से मेरा फुल खर्चा फुल पैसे कमा रहा हूँ, इन्हीं मुर्गों से। इसके साथ में कभी की दूसरा काम मिले तो वो भी कर लेता हूँ, कि तो दिन सुबह शाम देखना पड़ता है। ये नहीं कि 24 घंटा पास में रहने की ज़रूरत नहीं है। देसी मुर्गी को 24 घंटा पास में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इन्हें खाना दे दो, एक बार इनका देखभाल कर दो, तो अपना खुद घूमते दे दो। तो ये असील मुर्गा, ये देखो प्योर असील, ये बहुत लड़ाकू फाइटर है, कितना सुंदर। देखो ये पंख देखो, बिल्कुल ब्राउन कलर का है। ये बच्चा ऐसा लग रहा है अभी जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी कड़ाई वाला तरह हो जाएगा अच्छी तरह, ताकि पंख खराब नहीं हो। इसी प्रकार देखो ये करा, ये बिचौड़ा टेनी मुर्गा, ये देखो पूरे बाल उड़ रखे हैं इसके। ये देखो ये असील प्योर। इधर बच्चे असील की मेरे पास, असील की मुर्गी कुछ पैर में कुछ हो गया तो पेट टेक नहीं रही, इसके लिए पट्टा करा के आया डॉक्टर से। इनके लिए पेड़ लगा रखा है, पेड़ के नीचे बैठ जाए गर्मी में, पत्ते गिरे पेड़ों से, फल गिरे वो खा लें। ये रहेगा असील वगैरह, ये देखो एक असील वो आ रहा उसका आगे पीछे। आप देखो बड़े ही चाव से खा रहे हैं अपना भोजन में, ऐसी बात नहीं। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, कैसे लगी तो मैडम बताना।
अभी मुर्गे मेरे पीछे आ रहे थे, पता नहीं क्या इनको खिला देगा, हमारे को रख दिए। ये